नेक्स्ट, अब जो हमारे पास थी उसको हमने क्या किया, y1 के साथ डिवाइड कर दिया। y1 डिवाइड करने के बाद अब देखें कि हमारे पास ये फॉर्म आ गई। तो w प्राइम क्या होता है, dw/dx, ये इसमें से डिवाइड हो गई, ये इधर जाके कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, ठीक हो गया। अब ये क्या कर रही है, ये हमें बता रही है कि ये सेपरेबल भी है और लीनियर भी है, ठीक हो गया। ये हमें कि ये लीनियर भी है और सेपरेबल भी है। अब आप देखें इसको अपने में सेपरेबल फॉर्म में लेके गए इसको, ठीक है। तो ये क्या आ गया, दिस फॉर्म में चलेगी w, देख रहे हैं आप, इसको सारे को उधर उठा के लेके जाएंगे। हमने एक स्टेप यही कर दिया कि ये इसके साथ चला जाएगा, ये होल जोन सा ये dx के साथ चला जाएगा, w इसके नीचे आ जाएगा। अगर हम बोथ साइड को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln में चली जाएगी, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो 2 इंटू ln y1 इज इक्वल टू, इसको हम उठा के इधर ले आए, इसका इंटीग्रेट लिया तो ये सेम हमने फॉर्म वैसे की वैसे लिख दी, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें, अब लॉग का जो सा है रूल है कि अगर लॉग क्या हो, प्लस हो रहा हो दो वैल्यूज आपस में, तो क्या होगा। अब देखें ये थर्ड लॉग का रूल भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फिर अगर आप किसी का ln ले रहे हैं, उसके साथ कोफिशिएंट में 2 आ जाता है तो उसकी पावर में चला जाता है, ये इसकी पावर में चला जाएगा। ये दो लॉग के अलग अलग फंक्शन है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, प्रोडक्ट की शक्ल में आ जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे ln खत्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। एक्सपोनेंशियल लेंगे दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो यहाँ से ln के साथ ये वाला एक्सपोनेंशियल ln के साथ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये एक्सपोनेंशियल में जाएगा तो हमने क्या किया, तो पूरे e की पावर होल में चली जाएगी ये, ठीक हो गया। तो उसको हमने अलग अलग कर दिया, तो जो e की पावर c वाला होगा उसको हमने नाम दे दिया है कि ये c1 का कोफिशिएंट है कोई, ठीक हो गया, ये कांस्टेंट कहलाएगा, तो c1 उसको नाम दे दिया। बाकी ये वाली जो पोर्शन था ये e की पावर में वैसे का वैसे आ जाएगा। अब चूंकि हमें यहाँ पे w की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला जोन सा है पोर्शन फंक्शन जोन सा ये वाला, ठीक है, y1 स्केयर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम जानते हैं कि हम पीछे लेट किया था कि w इज इक्वल टू क्या होता है, u प्राइम, u की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब सिंपल हमने क्या करना है कि u की वैल्यू निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगेन इसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं। जब हम अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्राइम खत्म हो जाएगा, c1 आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन प्लस क्या आ जाएगा, c2, कोई ना कोई कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो हमने सोल्यूशन लिया था उसको हमने कहा था कि वो सेकंड सोल्यूशन को हमने रखा था कि ये इस फॉर्म का होगा, y इज इक्वल टू u ऑफ x y1 ऑफ x, u ऑफ x की वैल्यू ये आ गई। अगर इसको हम इसमें पुट कर देते हैं और y1 ऑफ x साथ में इसके आ जाएगा, तो जब ये इसके साथ होगा तो इस पोर्शन के साथ भी मल्टीप्लाई कर जाएगा u1, इसके साथ भी कर जाएगा, ठीक हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे c1 y1 ऑफ x, ये होल पावर ये वाली आ गई सारी की सारी ये, ठीक है, प्लस c2 y1 x आ गया, ठीक है। अगर हम पुट कर दें c2 इज इक्वल टू 0, c1 इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो हमारे पास जो प्रॉपर सेकंड सोल्यूशन होगा वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू y1 ऑफ x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस इंटीग्रेट p ऑफ x dx ओवर y1 का स्क्वायर dx। ये हमारे पास थी डेरिवेशन कि हम एक नॉन सोल्यूशन से किस तरह दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी डेरिवेशन थी सेकंड सोल्यूशन की। तो हम सेकंड सोल्यूशन को डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इस चीज को लेके। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे या एग्जांपल करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम एक नॉन सोल्यूशन से सेकंड सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।